बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस हफ्ते में इमरान खान ने बड़े अहम फैसले किए। एक फ़ैसला तो ये किया है कि फिर एक बार धमकी दी है कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। जगह जगह उन्होंने हलफ लेने शुरू कर दिए, पेशावर में भी, लाहौर में भी। और फिर इसके बाद इमरान खान साहब का यू टर्न देखें। जिस रोज़ कौमी असम्बली में उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई, उसी रोज़ उन्होंने इस्तीफ़े देकर असम्बलियों से बाहर निकल आए। आज 6 माह होने वाले हैं तकरीबन। अब फिर उनको कौमी असम्बली याद आ रही है। 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उन नशस्तों पर कि जो PTI के अरकान कौमी असम्बली की खाली करार दी गई है। उन पर हुक्म इम्तनाई हासिल करने के लिए PTI के अरकान ने, मुस्ताफ़ी उलमा ने अरकान ने रजू कर लिया और ये भी कहा है कि 120 अरकान के बारे में भी फ़ैसला दिया जाए कि उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए। नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, मेरी आपसे इस्तदा है कि आपने अब तक अगर मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, हम एक एक करके सारे मौज़ूआत पर इख्तिसार के साथ बात करेंगे। कौमी असम्बली के 9 हलकों में जो इंतखाब हो रहा है, 11 हलकों को खाली किया गया था। वहाँ तमाम हलकों में इमरान खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, बड़े बड़े जलसे किए। जलसे करने के बाद अब उन्हें कोई असेसमेंट हुई है कि शायद इनमें से कुछ नशस्तें उनके हाथ से छिन जाएंगी और उनका जो एक दाग बैठी हुई है कि बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो PTI के अरकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर ली है और ये कहा है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया इस्तीफ़े की तस्दीक के। हालांकि हकीकत ये है कि बार बार उनको स्पीकर बुलाते रहे और उन्होंने इनकार किया, वो नहीं गए। और एक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने मुश्तरका इस्तीफ़े दिए ताकि वो मंजूर ही ना हो। तमाम वो अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं ताहाल पार्लियामेंट लॉजेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और फिर पब्लिक में ये भी कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े दे दिए। अब उनको याद आया कि 16 को तो इलेक्शन हो रहे हैं। 16 के इलेक्शन में कुछ नशस्तें इमरान खान हार जाएंगे तो इमरान खान का जो टेका बना हुआ है, जो शमशमा बना हुआ है और बहुत टोर बनी हुई है कि जनाब जहाँ वो इलेक्शन लड़ेंगे तो जनाब लोगों को हरा देंगे, अब उन्हें ख़तरे में नज़र आ रहा है अपनी ये इलेक्शन। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि हमें इस्तीफ़े हमारे सुने ही नहीं गए, इसलिए मंजूर ना किए जाए। चलिए, ये भी इलेक्शन से राय फरार है। इसको कहते हैं इमरान खान का एक और यू टर्न। चलिए, ये अपनी जगह बात है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने लाहौर में भी अब वहाँ हलफ लिया है कि जिहाद करेंगे और ये जिहाद है, जिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे ये हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है। तो इस जिहाद में जब वो लोगों से हलफ ले रहे हैं तो हलफ लेकर लोगों को क्या बताने की ज़रूरत है? आप ऐलान करें, डेट दें। राना सनाउल्लाह भी आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो बैठे बैठे थक गए हैं। वो कहते हैं आएँ, हम आपकी स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं।
फिर इमरान खान साहब ये किसको आप डरा रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट को मेरे ख्याल डरा रहे हैं कि मैं बड़ी तैयारी कर रहा हूँ, अगर मेरे मुतालबात ना तस्लीम किए गए तो फिर मैं तबाही बर्बादी कर दूँगा। ठीक है इमरान खान साहब, आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी है और इस तरह के हरबे लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो जिनको आप डरा रहे हैं वो आपकी हकीकत को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि तिलों में कितना तेल है। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब, अब आपके लिए 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि सर झुकाकर जिन अरकान ने कि इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुआ बैठ जाएं। दूसरा रास्ता ये है अपनी गलती तस्लीम करें और मौजूदा हुकूमत को अपना टेन्योर मुकम्मल करने दें। तीसरी बात यह है कि आप फ़ौज के साथ लड़ाई ख़त्म कर दें। जितनी तौहीन आपने पिछले 6 माह के दौरान की है, इंसल्ट की है एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने नहीं की। खान साहब आपको तो नायल होने वाले हैं, सारी दुनिया को पता है। आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन को भी, आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं फ़ौज के अदारे को भी। ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन को तो शायद आप इसलिए कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि उनका फैसला आने वाला है आपको नायल करार देने का, और फिर आप कहेंगे कि मुझे पहले दिन से पता था कि ये मेरे खिलाफ फैसला देंगे। मैं तो कहता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, नवाज शरीफ भी हों और आप भी हों। चलें, नवाज शरीफ की वापसी के बारे में बातें की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ कल वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ के केसेस के बारे में पहले दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। अगर अदालत ने उनको तलब किया तो फिर वो अदालत से रिलीफ भी मांगेंगे। और मेरा अपना ये ख्याल ये है कि आम इंतखाबात के करीब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, और अब की बार तो पीटीआई को खुला मैदान नहीं मिलेगा, नवाज शरीफ उनके मुकाबले में मौजूद होगा। मरियम नवाज चली गई हैं लंदन, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगी। 3 साल के बाद अपने वालिद मोहतरम के पास जा रही हैं। बाप बेटी की ये मुलाकात है, ये बड़ा जज्बाती मसला है। देखें, उनकी माँ चली गई, इसी सियासत की नज़र होगी। मियाँ नवाज शरीफ अपनी और मरियम नवाज, बेगम कुलसूम नवाज के आखिरी लम्हात में उनके पास मौजूद नहीं थे। बड़ी जज्बाती बातें होती हैं। तो चलिए, अब ये जब मरियम नवाज भी चली जाएंगी, मरियम नवाज तो खैर उनका तो टारगेट ही इमरान खान है, उसके अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करती। अब एक तो ये मसला है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ। तीसरा, आर्मी चीफ की तकर्री को जो इमरान खान ने मुतनाज़ा बनाया है। आर्मी चीफ ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफारतखाना में दिए गए ज़ोराना में ये बात गैर रस्मी तौर पर कही है कि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने में, और नए आर्मी चीफ का जो फैसला है या जो कुछ भी होना है, ये वक्त मुकर्रर पर हो जाएगा। और ये कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में जो इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इशू नहीं है, कोई आपस में लड़ाई तो नहीं है। एक ही वक्त में एक ही बैच में लोग शामिल होने वालों में सीनियरिटी जो है वो लोगों की मौजूद है, और अगर एक ही बैच में से किसी एक आदमी को बना दिया जाता है तो बैच के बाकी अरकान उसको फॉलो करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज डिसिप्लिन फ़ौज है, इसमें कोई सवाल नहीं उठता कि जब एक बार किसी को आर्मी चीफ बना दिया जाता है तो फिर सब उसकी ताबेदारी करते हैं। जिनको कबूल नहीं होता कि वो सुपरसीड हो गए हैं,
वो अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इमरान खान साहब, इस पर भी आप सियासत ना करें। ये जो आप आए रोज़ कोई ना कोई इश्यूज़ है पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आप इसको सस्टेन कर सकेंगे, बरकरार रख सकेंगे। आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात नाकाम हो चुकी है, आपके मुतालबात को तस्लीम करने से उन्होंने इनकार किया है, और आर्मी चीफ ने अपने आप को मुल्क की सियासत से अलग थलग रखने की बात की है। आपने कहा कि नहीं, मेरे लिए फिर मैदान साफ कीजिए। आप माफ़ी तलाफ़ी मांगते हैं, आप अपने वो जो रवैये हैं उन भी आपने माफ़ी मांगी है, सब कुछ किया है। लेकिन फ़ौज वालों ने तो कह दिया आपको कि हम इसमें कोई मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं है। आप जाएँ कौमी असम्बली में, वहाँ सियासत करें। वहाँ अगर आप मौजूदा हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा सकते हैं तो हटा लें। लेकिन इमरान खान साहब को इससे ज़्यादा इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दिलचस्पी है। अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके क्या वो इस्लामाबाद के तख्त पर विराजमान हो सकेंगे? एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा तख्त इस्लामाबाद पर सवार हो जाएं। 70 के साल की सारी क़ियादत होने वाली है पाकिस्तान की। इसके बड़े बड़े लीडर, उनकी उम्रें 70 साल के लगभग हो गई हैं। कोई 70-72 का है, कोई 74 का है। तो ये आखिरी मौका है लोगों का इलेक्शन लड़ने का। उसके बाद मुमकिन है लोगों की सेहत न इजाज़त दे। इमरान खान साहब, आप भी अपने आप को बड़े एक्टिव साबित करते हैं, लेकिन असल इम्तिहान अब ये होगा कि आप इस बुरान से किस तरह निकलते हैं। नवाज शरीफ भी आ रहे हैं, आप भी होंगे, आपकी पार्टी भी होगी, मुस्लिम लीग नून भी होगी, पीपल्स पार्टी भी होगी, और फिर आप के लिए मैदान साफ होगा, सामने होगा। आप उसमें मुकाबला कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि आप मैदान जीत जाएंगे तो फिर आप मुकाबले से ना घबराएं। और अगर आप ये समझते हैं कि हम मुकाबला नहीं कर सकूँगा तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की पनाह लेने से गुरेज करें। आइए इमरान खान साहब, नवाज शरीफ को वेलकम करें। नवाज शरीफ आपको सियासत में वेलकम करेगा। हाथ जोड़ी हो, मुकाबला हो, फिर पता लगेगा कौन कितने पानी में है। शुक्रिया।